तो ये जी हम पहुंच गए। मेरे पीछे बूस्टर का नया टाउन सेंटर है। बाज़ार यहाँ पर ख़त्म होता है और आगे इस चौक के आगे बूस्टर का कैथीड्रल आ जाता है। बूस्टर का कैथीड्रल तकरीबन 14 सदियों से ये बिल्डिंग कायम है। और मेरे ख़्याल में जब इंग्लैंड में नई नई ईसाईयत फैल गई तो ये इन पहली कलीसियाओं में से, कैथीड्रल में से है जो कायम हुआ था। अच्छा, ये इन्होंने पहला मुजस्समा बनाया हुआ है। एक फ़ौजी है, उसके ऊपर एक फरिश्ता खड़ा है जो उस पर अपनी ब्लेसिंग कर रहा है। और अच्छा, ये उन फ़ौजियों के लिए है जो साउथ अफ्रीका में डिप्लॉय हुए थे 1899 से 1902 में, और वहाँ पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी दी थी। तो ये कैथीड्रल की बिल्डिंग है और मेरे ख़्याल में जितनी भी कैथीड्रल मैंने देखे हैं उनमें से ये एक बहुत ही शानदार इसकी बिल्डिंग है। ऐसी कैथीड्रल लंदन में तो बहुत हैं, लेकिन बाकी के इंग्लैंड में बहुत कम होते हैं। तो चलते हैं, बाहर से भी आपको दिखाते हैं और अंदर से भी। एक छोटा सा चक्कर बाहर से लगाते हैं और फिर अंदर तफसील से दिखाते हैं। इसकी बिल्डिंग अच्छी खासी है और बिल्कुल जैसा कि हर कैथीड्रल होता है, बिल्कुल सिटी के दरमियान है। इसके एक किनारे पर रिवर सेवन, जो कि यूके का सबसे लंबा दरिया है, वो बहता है, और दूसरे किनारे पर इसका बाज़ार है। तो आप चेक करें इसकी खिड़कियाँ, इसकी ऊंचाई। हाँ, और ये यहाँ की पुरानी सड़कें ऐसी होती थी जिसको कॉबल स्टोन पाथवे कहते थे। तो ये इन्होंने पत्थर डालकर बनाए हैं ताकि इस पर घोड़े और टांगे आराम से गुज़र सकें। ये जी नो एंट्री लिखा है, तो मत जाओ। ये इसकी पुरानी दीवार है, इसके दूसरे किनारे पर घर हैं। तो ये इसका एक दूसरा हिस्सा है अंदर जाने का। कैथीड्रल कम और एक किला ज़्यादा लगता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि चर्च और मज़हबी तबका उस ज़माने में कितना ताकतवर और कितना इनके पास रिसोर्सेज और पैसे होते थे। तो जैसा कि नॉन इस्लामिक जितनी भी मज़हबी बिल्डिंग्स हैं उनमें मूर्तियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और चर्चेज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हर मूर्ति और हर बुत का एक अलग चेहरा होता है, अलग उसकी हैसियत होती है और अलग ही उसकी स्टोरी होती है। ये है वो दरिया जिसके किनारे पर वूस्टर शहर आबाद है और ये कैथीड्रल रखा हुआ है। ये यूके का सबसे लंबा दरिया है, इसका नाम है रिवर सेवन, आखिर में आर आता है। ये इसकी दरिया की तरफ वाला मंज़र है।
बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग यहाँ पर आती है। ऐसा लगता है बंदा पुराने ज़माने में आ गया, बस लोग नए हैं। बहुत ही आलीशान इसका ये दरिया की तरफ वाला दरवाज़ा है। और जैसा कि मैंने बताया, हर जगह इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं जिसका अलग ही से एक स्टोरी होती है।